तीनों को मिलाकर 6247 टुकड़े। इतने टुकड़े हमारे समाज के ब्राह्मणवादी लोगों ने किए। तो इन टुकड़ों को जगाना होगा और जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा। जोड़ने के आधार पर शक्ति का निर्माण करना होगा और शक्ति का उपयोग और प्रयोग हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए करना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अभी तक 2400 से ज़्यादा जाति के टुकड़ों को जोड़ा। शेड्यूल कास्ट के लोगों को, जातियों को जोड़ा, आदिवासियों के राज्यों को जोड़ा, ओबीसी के लोगों को जोड़ा, नॉमिनिक टाइप के लोगों को जोड़ा, एमबीसी के जातियों को जोड़ा और एससी एसटी ओबीसी से कन्वर्टेड मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ये तमाम लोगों के हमारे पास संगठन है और इन लोगों के संगठित रूप से हम लोग सारे देश भर में काम कर रहे हैं। तो पहले हम लोग वामसेप नाम का संगठन बनाते थे या बनाने का काम हमने किया। अभी हमारे पास संगठनाओं का भी बहुत बड़ा जाल है और उस जाल का हमने सारे देश भर में संगठन बनाया हुआ है। तो उसको भी हम लोग संगठित शक्ति के तौर पर काम करने में लगा हुआ है। दूसरी बात साथियों, अभी हम लोगों ने जो संगठित शक्ति निर्माण करने का काम किया अभी तक, अभी हमने अपनी रणनीति बदल दी है। अभी संगठन बनाने का काम हमारी प्राथमिकता में नहीं है। अभी हमारी प्राथमिकता आंदोलन करने की है। मैं आपको आंदोलन से क्या हो सकता है आपको उदाहरण देता हूँ। आपको याद होगा 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की। गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। ये इतिहास है। ये इतिहास को आप जानने की, समझने की कोशिश करिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अन्ना हजारे ने दिल्ली में आंदोलन किया, केजरीवाल मुख्यमंत्री हो गया, अब वो प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहा है। आप लोगों को और याद होगा वहां आसाम में विद्यार्थियों ने आंदोलन चलाया तो एक विद्यार्थी जो लॉ में पढ़ रहा था, जिसकी 25 साल से ज़्यादा उम्र हो गई, 28 साल, वो 28 साल के उम्र में आसाम का मुख्यमंत्री हो गया। तो पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल। पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल। अगर आप लोग इस देश में हमारे लोगों की सत्ता हासिल करना चाहते हो, केंद्र में सत्ता हासिल करना चाहते हो, तो आपको सफलतापूर्वक आंदोलन करके दिखाना होगा। सफलतापूर्वक आंदोलन कैसे होगा? सफलतापूर्वक आंदोलन कैसे होगा? जब 6 लाख गांव में आपके संगठन की शाखाएं बनेगी। अगर एक गांव से 2 लोगों को आपने आंदोलन में सड़कों पर उतारा, 6 लाख इंटू 2 12 लाख। अगर आपने 10 उतारा, 6 लाख इंटू 10 60 लाख। अगर आपने 100 लोग उतारा, 6 लाख इंटू 100 6 करोड़। अगर आपने 200 उतारा 12 करोड़। अगर आपने 250 लोगों को उतारा 15 करोड़। अगर 15 करोड़ लोगों को आप नेशनल एक्सप्रेस हाईवे, नेशनल हाईवे और जो रेल की पटरियां है वहां पर बिठा दो, केवल कुछ मत करो, केवल बिठा दो और चने और मुरमे खाकर बैठो, भाई बैठो, कुछ मत करो। सारे देश की रेल बंद हो जाएगी, सारी देश की बसें बंद हो जाएगी, सारे देश के ट्रक बंद हो जाएंगे और ट्रक का कच्चा माल समुद्री जहाज पर पहुंचेगा नहीं तो समुद्री जहाज भी बंद हो जाएगा। तो जल में चलने वाले साधन बंद हो जाएंगे, रेल में चलने वाले साधन बंद हो जाएंगे, रोड पर चलने वाले साधन बंद हो जाएंगे, सारा देश बंद हो जाएगा। तो जो देश चलाने वाले लोग हैं, जब देश चला नहीं पाएंगे तो ना चलाने की वजह से वो आपको कहेंगे कि आप चलाओ, ये हमारी चलाने की बात
नहीं ये तो आप चलाओ। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया, अंग्रेजों को कहा भारत छोड़ो, तो ऐसे ही हुआ था। तब अंग्रेजों ने कहा था कि ठीक है अभी हम छोड़। आपको मैं आंदोलन से क्या हो सकता है वो बता रहा हूं। आप लोग एक जगह एमएलए एमपी का चुनाव लड़कर चुनाव जीतना चाहते हैं, आपकी सोच है, मैं जानता हूं आपकी कैसी सोच है, कितनी सोच आप लोगों की है और कहां तक आप सोच सकते हैं, मैं जानता हूं। आप एमएलए का चुनाव लड़ना चाहते हैं, एमपी का चुनाव लड़ना चाहते हैं अकेले। मैं इस तरह से नहीं सोचता हूँ, मैं समाज को दिल्ली में पहुँचाना चाहता हूँ। किसी इंडिविजुअल को एमएलए एमपी बनाकर पहुँचाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, समाज को पहुँचाना चाहता हूँ दिल्ली। तो आपके सोच में मेरे सोच में अंतर है, और सोच का ही परिणाम होता है, जैसा सोच होता है वैसा व्यवहार अगर कर दिया जाए तो रिजल्ट लाया जा सकता है, उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। इसीलिए इतना विशाल संगठन का जाल साथियों हमने बनाया। और अभी 2000 आने वाले 30 तक ये 2030 तक का मामला है, बहुत लंबा मामला नहीं है। 2030 तक एक प्रयोग हमने नागपुर में करके दिखाया। ये प्रयोग है, एक छोटा प्रयोग है। वहां नागपुर के पुलिस कमिश्नर को मेरे पास आकर मेरे को रिक्वेस्ट करना पड़ा कि आप अपने लोगों को समझाओ। तो मैंने कहा वो आपने तो मुझे डिटेन करके रखा, तो मैं